चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस हिंदी अनुच्छेद वाला क्लास में। और आज हम फिर से हिंदी अनुच्छेद को पढ़ना, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर ढूंढना, ठीक है। व्याकरण से संबंधित बातों को जानेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भौतिकता के वशीभूत होकर उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव होने लगता है, तभी वह घोर कष्ट पाता है। मानव चाहे अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसी स्थितियों से बच सकता है। वह अपने हित अनहित के विषय में पर्याप्त जानकारी रखने में सर्वदा समर्थ है। यह सामर्थ्य भी परमात्मा की ही दी हुई है, किंतु वह इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के बजाय दंभवश अपने को ही सर्वशक्तिमान मानने लगता है, जिससे कदम कदम पर उसे निराशा देखने को मिलती है। मन की प्रवृत्ति चंचल होने के कारण मनुष्य विषयों के प्रति आकर्षित रहता है। यह स्थिति व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न करता है। मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, और वह आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ समझता है, जिस कारण वह घोर कष्ट पाता है। और तब वह प्रभु को याद करता है। तब वह प्रभु को याद करता है। यदि वह सदैव इस बात का आभास करता रहे कि प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं, वह हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं, तो वह गलत मार्ग पर जाने से बच सकता। तो चलो भाई, अब अनुच्छेद तो सुन लिए, प्रश्न में आते हैं। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? स्वर्ग में, तपस्वी में, निर्मल हृदय में, ज्ञान चक्षु में। कहाँ निवास करते बताओ? देखो इसमें कहीं पर लिखा है ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? देखो जी, कमेंट करो। चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन देखकर अपना जो भी लग रहा है अपनी तरफ से ये सही हो सकता है, ठीक है, सर वो ऑप्शन कमेंट करो। 3 ऑप्शन 3 नाम बताओ। युविता साहू। युविका साहू। और बाकी बच्चों को क्या लग रहा है जी? प्रश्न में 4 ऑप्शन ऑप्शन है, नंबर आपको 1 कोई था। एक ऑप्शन चुना है स्वर्ग में। देखो बच्चों, ध्यान दो। कभी भी अनुच्छेद हल कर रहे हो तो आप उसके बारे में क्या सुने हो, ईश्वर कहाँ रहते हैं इसके बारे में क्या सुने हो, वो मायने नहीं रहे। अनुच्छेद में क्या दिया है वो मायने रखता है। यहाँ लिखा है वह सदैव इस बात का आभास करता रहे कि प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजमान है। तो प्रश्न लिखा था ईश्वर कहाँ रह निवास करते। यहाँ लिखा है प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। यानी विराजमान है माने बैठे हैं, निवास करते हैं। अब बैठे हैं वहीं तो निवास करें। तो ये अंतःकरण को बोला जाता है निर्मल हृदय। हृदय बोला जाता है, और हृदय शब्द केवल एक ही ठो में। अंतःकरण का एक पर्यायवाची शब्द है हृदय। तो यही सही उत्तर है। युविका साहू ने एकदम बिल्कुल सही कमेंट किया। ठीक, तो तुम लोग क्या पहले से सुने हो वो मायने नहीं रखता, इस अनुच्छेद में क्या दिया है वो मायने रखता। समझ रहे हो? तो इसमें दिया है अंतःकरण यानी हृदय में। अगला प्रश्न, जीव का अंश है, जीव खाली स्थान का अंश है।
जीव खाली स्थान का अंश है ईश्वर का, अपनी माता का, अपने पिता का, स्वयं का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। एक एक बार कमेंट करो सभी बच्चे। ऑप्शन एक सर। कमेंट करने के बाद मैं तुरंत बंद कर लो सभी। ऑप्शन वन सर। ठीक, चलो अपना अपना कमेंट करो, लास्ट में बताऊंगा उत्तर। 3-4 बच्चे ही कमेंट किए हैं, बाकी बच्चों को कम से कम इसमें से क्या सही लग रहा है वो तो कमेंट कर दो। माइक ऑन करो, तुरंत बंद करो, उसके बाद माइक ऑन करके कमेंट करो, उसके बाद तुरंत बंद करो। ठीक, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ ध्यान दो, अंश वाली बात यहीं पर लिखा है। देखो ये, वह परमात्मा का अंश है। अब अनुच्छेद में परमात्मा लिखा है और प्रश्न में परमात्मा शब्द नहीं है। तो जब तुमको पता रहेगा कि परमात्मा माने क्या होता है, परमात्मा माने ईश्वर, ईश्वर को ही परमात्मा कहते हैं, ऐसा पता रहेगा तभी तुम इसको सही जान सकते हो। ठीक, तो ठीक कमेंट किए हो, बहुत सही जवाब है। चलो प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं। मनुष्य में कब अहंकार पैदा होने लगता है? पहला, जब वह अपना और पराये का भेद करने लगता है, जब ईश्वर में उसकी आस्था नहीं रहती, जब वह ज्ञान का परित्याग करता है, जब वह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 4 सर। ठीक, एक एक बार अपना अपना कमेंट करो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या उत्तर आएगा। चौथा ऑप्शन नंबर। सबसे शुरू में देखो लिखा है, भौतिकता के वशीभूत होकर उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव होने लगता है। ये प्रादुर्भाव का ही मतलब होता है बच्चों, जन्म लेना, उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, ये प्रादुर्भाव का ही मतलब होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो। जब वह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है तभी अहंकार पैदा होता है। पैदा होने के लिए क्या शब्द आया है इसमें? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, ऐसे ये पेन भी नहीं चल रहा है जी आज, ऐसे चले ये प्रादुर्भाव, ये जो शब्द आया है इसी का मतलब होता है पैदा होना। चलो, मनुष्य स्वयं को पहला ऑप्शन है संवारता है। दूसरा, शरीर मानकर उसकी सुख सुविधा के लिए विवेक का परित्याग कर देता है, अपना नियंता समझता है। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। अब ये जानने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? अनुच्छेद मनुष्य स्वयं को लिखा है, तो देखो मनुष्य स्वयं को कहां पर लिखा है, वहीं पर इसका उत्तर छिपा है। देखो भाई, मनुष्य स्वयं को कहीं पर लिखा होगा, देखो मनुष्य स्वयं को कहां पर लिखा है, इधर देख लो नीचे लिखा है कहीं मनुष्य स्वयं को, दिख रहा है तुम लोगों को जी? मनुष्य स्वयं को क्या मानता है भाई? हम्म, मनुष्य लिखा है लेकिन वो स्वयं को क्या मानता है वो वाला नहीं। मनुष्य स्वयं को शब्द नहीं लिखा है ना, ये ऐसा
तो इसमें बताओ तुम लोग के हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए? इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर 4। इनमें से ऑप्शन कोई नंबर नहीं। 4। देख लो, ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इसका। शरीर मानकर उसकी सुख सुविधा के लिए विवेक का परित्याग कर देता है। वो अपने आप को आत्मा नहीं मानता, एक जगह लिखा है देखना। वह आत्मा को भूलकर, क्या लिखा है, वह आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ समझता है, जबकि वह क्या है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है और उसे भूलकर शरीर को ही सब कुछ मानता है। यही इसका आंसर। ये चौथा है। मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर उसकी सुख सुविधा के लिए विवेक का परित्याग कर देता है। ये विवेक क्या है? तो जिसके कारण हम सही गलत का निर्णय ले पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है तय कर पाते हैं, वही विवेक है। और उसी के पास विवेक होता है जो सही गलत का निर्णय ले पाता है। लास्ट देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त कृतज्ञता शब्द का विलोम बताइए। कृतज्ञता का विलोम बताना है। कृतज्ञता, दुष्टता, अभिमानी, नकारा। पूरी तरह कंफर्म ना हो तो एक अपने तरफ से 4 ऑप्शन में से आपको तो परीक्षा में चुनना ही पड़ेगा। तो चुनो, सोचो ऑप्शन क्या नंबर हो 2 सकता सर। है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलो सभी बच्चे अपने तरफ से माइक ऑन करो और जवाब देकर निरूपण ऑप्शन करो। नंबर 2 सर। ऑप्शन अपना नंबर अपना 1 नाम भी सर। बता देते तो कौन किसको कमेंट ऑप्शन किया नंबर पता 1 चलता। सर। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर 1 सर। कमेंट करते हो तो नाम भी बता दिया करो, किसने कौन सा ऑप्शन कमेंट किया है पता चलेगा। ऑप्शन हम नंबर बच्चे हैं, 1 कभी सर। कोई एक को बोल रहा है, कोई बोल रहा है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। गद्यांश में प्रयुक्त कृतज्ञता शब्द का विलोम होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, कृतज्ञता। कृतज्ञता का विलोम शब्द होता है कृतज्ञता, याद रखना। ये कृतज्ञ लिखेंगे, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ तो कृतज्ञता का कृतज्ञता हो जाएगा। ये कृतज्ञ का मतलब कोई समझते हो जी? किसी के द्वारा, कृत माने होता है कार्य, किसी के द्वारा किए गए कार्य को, ज्ञ का मतलब होता है जानना, याद रखना, भूलना नहीं। मान लो तुम्हारा किसी ने हेल्प किया है, मदद किया है किसी काम में, तो उस बात को याद रखना, मानना कि हाँ भाई इसने मेरा ऐसा मदद, ऐसी सहायता की थी, तो वो कहलाता है कृतज्ञता। उपकार बोलते हैं ना, किसी ने तुम पर उपकार किया है तो उपकार को मानना कहलाता है कृतज्ञता। किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना कृतज्ञता है, और किसी के द्वारा किए गए उपकार को न मानना कृतज्ञता है। ठीक है, किसी ने तुम्हारा उपकार किया, तुम्हारा मदद किया, तुम्हारा सहायता किया,
लेकिन तुम उसको घमंड के कारण नहीं मान रहे हो, तो वो कृतज्ञता है। तो हमको कृतज्ञता होना चाहिए हमेशा। अगर हमारी कोई मदद करे तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हमेशा मानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरा इस कंडीशन में, इस स्थिति में मदद किया था। अब मुझे बताओ, इस अनुच्छेद में कुछ कुछ कठिन शब्द हैं, बहुत ज्यादा, तो इसका मायने थोड़ा जान लो। भौतिकता का मतलब होता है हम जो चीज देख रहे होते हैं, हमें जो चीज दिखाई हो दे रहा है, ये सब भौतिकता है। हम अभी देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामने घर है, सोफा है, टीवी है, पंखा है, कूलर है। अब उसी को सच्चा मानना भौतिकता है। वशीभूत होना सर माने उसकी वश में होना। हाँ बोलो। ये सर्वदा क्या है? क्या? सर्वदा समर्थ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थोड़ा जोर से बोला करो। सर्वदा लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है। सर्वदा माने होता है बच्चों हमेशा। सर्वदा माने हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। जैसे जो चीज तुम हमेशा होता है, यहाँ क्या लिखा है? वह अपने हित अनहित के विषय में पर्याप्त जानकारी रखने में सर्वदा समर्थ है। ठीक है, तो सर्वदा माने हमेशा, समर्थ है माने सक्षम है। किसी काम को करने में किसी काम को कर सकता है, उस काम में वो समर्थ है। अगर तुम इसको पढ़ सकते हो तो इस अनुच्छेद को पढ़ने में तुम समर्थ हो कहा जाएगा। अगर इस अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते तो कहा जाएगा कि इस अनुच्छेद को पढ़ने में असमर्थ है। ठीक है, और सर्वदा माने हमेशा। तो मैं बता रहा था वशीभूत होना। वशीभूत होना माने वश, वश में होना। इसी के वशीभूत हो जाओगे तो फिर वो जैसा चाहेगा वैसा काम करो। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकोगे। तो हम भौतिकता के वशीभूत हैं। आज जो चीज देख रहे हैं, सुख सुविधा, उसके वश में हो गए हैं, बस में। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो ये वशीभूत होना। अहंकार, घमंड, प्रादुर्भाव माने पैदा होना, जन्म होना। ठीक, और देखो जी, हित अनहित समझ रहे हो? मेरे लिए मेरा जिसमें फायदा है, मेरा जिसमें भलाई है, वो मेरा हित है। अनहित जिसमें मेरा नुकसान है, मेरा भलाई नहीं है, तो वो अनहित है। कृतज्ञता तो बता दिया। यहाँ देखो एक शब्द आया है, दंभ। दंभवश। दंभ माने होता है घमंड। दंभ माने क्या होता है? घमंड। ठीक है, दंभ यानी घमंड के कारण। घमंड वश यानी घमंड के वशीभूत होकर घमंड के वश में आ गए। सर्वशक्तिमान माने जो सबसे ज्यादा सर शक्तिमान हो। ज्ञापित को हाँ ठीक, इसीलिए तो ऐसे पूछ रहा हूँ जी, तुम लोग पूछा करो कहीं। व्यापित शब्द आया है, देखो कहाँ पर आया है भाई? बोली तो आप कुछ नहीं सुनाई दिया था जी, इसीलिए नहीं बताया था। क्या है ना, कभी कभी माइक में आवाज दब जाता है, मेरे तरफ आवाज ही नहीं आता। और तुम लोग पूछोगे या मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो तो ज्ञापित शब्द कहाँ पर है, कौन से लाइन में है? मुझे ऊपर। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, यहाँ पर कृतज्ञता के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय, बहुत बढ़िया, किंतु वह इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना माने व्यक्त करना। ज्ञापित करना माने व्यक्त करना, भाई बताना। जैसे कोई चीज को बोल के बताते हैं, किसी चीज को लिख कर बताया जाता है। तुम्हारे जैसे अभी तुम्हारे मन में क्या था? प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया कि एक ज्ञापित मतलब क्या होता है? तो तुमने क्या कहा कि सर ये ज्ञापित माने क्या होता है? तो तुमने अपने मन की बात को बोलकर व्यक्त किया, बोलकर बताया, बताई ना। वैसे ही कृतज्ञता
को ज्ञापित करना माने बताना, व्यक्त करना कि हाँ भाई मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर जो मेरा जो सहायता किया था तुमने, या मेरे ऊपर जो उपकार किया था मैं उसको मानता हूँ। ऐसा व्यक्त करना पड़ता है, बोल के बता सकता है, लिख के बता सकता है, तो वही कहलाता है ज्ञापित करना। तो किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के बजाय दंभवश यानी घमंड के कारण, दंभवश माने घमंड के कारण अपने को ही सर्वशक्तिमान मानने लगता है। कौन? मनुष्य। ठीक। तो ज्ञापित करना यानी बताना। अब वो बताने का तरीका मुंह से भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। ठीक। हाँ बोलो जी। ये वास्तविक बोलो बोलो, कहाँ पर है वो? ये पूछ रहे हो? ये वाला व्यक्तित्व? नहीं सर, ये पूछ रहे हो? सर यही पूछ रहे हो नहीं कि सर, उसके नीचे में हाँ? एक लाइन है उसके। पहले यह स्थिति व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न करता है। सर वास्तविक इसको पूछ रहे हो? हाँ इसी को, वास्तविक को? ये हाँ गलत लिखा गया है, ये वास्तविक लिखना था, वास्तविक लिखा गया है, वास्तविक है वो। ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले व्यक्तित्व को समझ लो। तो चंचल होना, मन की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एक प्रकार की आदत है। मन का एक आदत होता है। मन की आदत क्या है? वो चंचल होता है, हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है जी। तुम लोग मोबाइल देख रहे हो, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा घर में कुछ होता होगा तो उधर ध्यान चला जाता है। तुम्हारा मन कहाँ चला जाता होगा? घर तरफ। घर में जो कुछ कुछ कर रहे हैं उधर देखने लगते होगे। तो मन चंचल होता है, वो इधर उधर भागता है। उस मन को अगर पढ़ाई में लगाओगे, मोबाइल को देख रहे हो तो मोबाइल को देखते रहना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करना है। तो ये मन की जो प्रवृत्ति है, मन का जो एक निश्चित आदत है, उस आदत, वो चंचल होता है, उसको एकाग्रचित करना है। प्रवृत्ति यानी आदत, और आकर्षित करना माने खींचना। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। तुम लोगों को कोई चीज, खाने की चीज देखते हो अपना पसंदीदा, तो वो तुमको उसकी ओर खींचता है, इसको लेकर खरीद कर खाओ। कोई कपड़ा पसंद आ गया तो वो तुमको अपनी ओर खींचता है, उसको खरीदूं। तो आकर्षित करने का अर्थ केवल खींचना नहीं, बल्कि उसकी ओर आकर्षित होना, उसको पाने का मन होना। ठीक है। उसी तरह व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अर्थ होता है बच्चों, एक व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो एक क्या बोलते हैं, चरित्र। तो हमारा अगर अच्छा, हम है अच्छा काम करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो अच्छा रहता है, लोगों के मन में हम अच्छा अच्छा आदमी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग हमें बुरा आदमी समझने लगेंगे। ठीक है। तो ये विकार उत्पन्न करता है। अगर व्यक्तित्व अच्छा, अच्छा व्यक्तित्व कब बनेगा? जब अच्छा काम करेंगे। अब अच्छा काम किए हैं लेकिन घमंड करने लगेंगे तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब विकार मतलब क्या है? खराबी आ जाता है। ठीक। वास्तविक माने रियल, जैसे सच्चाई। कोई चीज सच्चाई में क्या है, सच में क्या है, वो वास्तविक है। कहीं कुछ चीज दिखावा में अलग होता है और रियलिस्टिक में यानी वास्तविक में अलग होता है। तो मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। मानव का वास्तविक स्वरूप क्या है जी? कोई बताएगा? मानव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि वह परमात्मा का अंश है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। अब मानव अपने आप को, शरीर को ही सब कुछ समझता है, ये उसका भूल है। ठीक है। मानव वास्तव में परमात्मा का अंश है, ये वास्तविक स्वरूप है। अब मानव क्या करता है? वो शरीर को ही सब कुछ कर समझता है और शरीर के लिए ही सब चीज करता है, तो ये उसका भूल है। अब सर बाकी, हाँ, अंतःकरण को बता दिया, हृदय
विराजमान है माने बैठा हुआ है। अभी सबके घर गांव में गणेश का मूर्ति विराजमान है ना, गांव गली घरों में, तो बैठा हुआ है, निवास कर रहा है ऐसा। हाँ चलो, कुछ पूछने वाले थे, पूछो। कृतज्ञता वहाँ पास ऊपर में है। क्या है? कृतज्ञता। बोलो। हाँ, कृतज्ञता तो बताए हैं जी कि तुम कहाँ गए थे उस समय। कृतज्ञता तो उसी को तो लंबा चौड़ा बताए, मतलब तुम मोबाइल छोड़ के भाग गए थे लग रहा है। कहाँ गए थे? कृतज्ञता के बारे में तो सबसे लंबा चौड़ा बना है। इसमें इसका विलोम शब्द भी आया है, कृतज्ञता का विलोम शब्द। कृतज्ञता का मतलब होता है बच्चों, किसी के द्वारा किए गए मदद उपकार को मानना। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा किसी ने भलाई किया, तुम्हारा हित किया, तुम्हारा सहायता किया, तो उसे याद रखना कि हाँ इसने मेरी मदद की थी। तो याद रखना और उसको बताना भी, जताना भी कि हाँ मैं तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार को हमेशा याद रखूंगा करके बताना, ये कहलाता है कृतज्ञता। ये कृतज्ञता शब्द बताया ना, क्या क्या से बना है? कृत। कृत माने होता है किया, किए गए कार्य को कृत। ज्ञ माने होता है जानना, याद रखना, जानना या याद रखना। तो किसी के द्वारा जो कार्य किया गया है, कृत किया गया है, कृत यानी किया गया कार्य, तो किसी के द्वारा तुम्हारे प्रति जो किया गया कार्य है उसको याद रखो, उसको बताओ कि मैं भूला नहीं हूँ, तुम्हारे द्वारा जो मेरे ऊपर उपकार किया गया है, वो कहलाता है कृतज्ञता। चलिए, ये अनुच्छेद हो गया। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। ध्यान से सुनो। घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। मनुष्य ने उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना बना रखा है। घोड़ों ने मनुष्य को गतिशील बने रहने में सहायता की है। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है और वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है। घोड़ों का उपयोग किसानों द्वारा अन्न उगाने में भी किया जाता रहा है, क्योंकि वे खेत को अच्छा जोत सकते हैं। असल में घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं कि वाहनों की शक्ति हॉर्स पावर में मापी जाती है। घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता जिनके पास घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अंत में घोड़े को सुंदर और तेज चाल वाले होते हैं तथा बहुत से लोग मौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर सवार के बैठे होने पर भी वे बाधाओं को लांघ कर चल सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद कठिन शब्द और व्याकरण। पिछले अनुच्छेद में व्याकरण तुम लोग को मैं नहीं पूछ पाया, पूछेंगे। लगभग 5000 वर्षों से घोड़ों को क्या किया जा रहा है? नंबर 3 सर विद्या यादव। ऑप्शन 3 सर। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 जितने बच्चे बोले हो बिल्कुल सही है। लगभग 5000 वर्षों से घोड़ों को पालतू बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर तीसरा सर। ऑप्शन नंबर ए सर।
गति अप्सरा परेसर ऑप्शन नंबर चलो माइक बंद कर दो। कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकता है उसे कहा जाता है गतिशील। सबका आंसर गलत है। पता नहीं तो किसी वही बच्चे का आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया। तो जो बच्चे बोले हो ऑप्शन डी उसका सही है। मैंने ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन ए दे सुना था। सर पल्लवी चंडी बोली जो बच्चे बोले हो बहुत बढ़िया है। अरे कोई भी वस्तु रहे, चाहे आदमी रहे या कोई जीव रहे, अगर वो इधर उधर चल फिर सकता है तो उसको गतिशील बोलते हैं। घोड़ा जैसा नहीं बोलेंगे। घोड़े का पाठ पढ़ के सब घोड़ा जैसा दिमाग कर लो। निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं है? गांव के बीच संचार, टूटी चीजें जोड़ना, कृषि, युद्ध जीतना। टूटी चीजें जोड़ना चीजें जोड़ना। चलो चलो ज्यादातर बच्चों का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब है। माइक बंद कर दो। तो देखो टूटी चीज को जोड़ने में घोड़े का क्या उपयोग होगा भाई? गांव के बीच संचार। संचार का मतलब क्या है भाई? कोई समाचार आ मिल गया तुमको, तुम गांव के एक किनारे में रहते हो, दूसरे किनारे तक समाचार फैलाना है, तो तुम घोड़ा में बैठोगे, टकटिक 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 फिर दूसरे तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो गांव के बीच कोई भी बात को फैलाना है, कोई समाचार देना है, तो पहले के लोग घोड़े में बैठ के समाचार पहुंचाते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। तो गांव के बीच संचार माने होता है फैलाना, संचार माने फैलाना, तो किसी समाचार को फैलाना, ये भी काम आ जाता है। खेती में भी उसका जोतने में उपयोग करते थे। युद्ध में सैनिक लोग उसी में बैठ के युद्ध लड़ते थे। तो टूटी चीजों को जोड़ने में उसका उपयोग नहीं होता। बढ़िया आंसर दिए है। हार्स पावर से नापी जाती है। देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक एक बार चलो माइक बंद कर दो, तभी उत्तर बताऊंगे। वाहनों की शक्ति। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। वाहनों की शक्ति मापी जाती है। देखो यहाँ पर लिखा है, ये वाहनों की शक्ति हार्स पावर से में मापी जाती है। तो जो बच्चे गलत आंसर किए हो वो थोड़ा ध्यान देना भाई। घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? शक्तिमान, सुंदर, उपयोगी, उपयुक्त सभी। शक्तिमान 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 वाला शक्तिमान है क्या? शक्तिमान वाला शक्ति है क्या? चलो तो ध्यान दो, गलत उत्तर हो गया। घोड़े को शक्तिमान भी बताया था, घोड़े को सुंदर भी बताया है अनुच्छेद में, उपयोगी भी बताया है। तो उपर्युक्त सभी बातें हैं, ये जा सही उत्तर होगा। तुम लोग एक से ध्यान दे देते हो, चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हो। अरे घोड़े को शक्तिमान भी बताया है, घोड़े को सुंदर भी बोला है अनुच्छेद में, उपयोगी भी बताया, किसान लोग उपयोग करते हैं, घोड़े को सुंदर भी बताया, शक्तिमान भी बताया। तो उपयुक्त तो सभी बातें होगा।
ध्यान दिया करो। चलो अब थोड़ा बहुत व्याकरण की बातें कर लेते हैं। घोड़े कठिन समय में कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं। हैं शब्द एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। 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 चलिए ठीक। घोड़े बहुवचन। कठिन परिश्रम कर लेते हैं। घोड़े कठिन परिश्रम कर लेते हैं। इस वाक्य में घोड़ा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। घोड़े शब्द है जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही जवाब। चलो बताओ, घोड़े कठिन परिश्रम कर लेते हैं, करने वाले पशु हैं। इसमें कठिन शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण? विशेषण। विशेषण। तो विशेषण। अगर विशेषण है तो बताओ ये विशेष किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। घोड़े की घोड़े कठिन परिश्रम घोड़े कर कठिन, लेते हैं उसकी। तो घोड़े तो कठिन नहीं है, घोड़े के बारे में तो बता ही नहीं रहा है वो। गलत आंसर। घोड़े के बारे में कहाँ बता रहा है वो? घोड़ा कठिन है क्या? घोड़ा कठिन है? परिश्रम। परिश्रम के बारे में बता रहा है। परिश्रम, तो परिश्रम करना, मेहनत करना एक क्रिया है। परिश्रम करना, मेहनत करना, यहाँ परिश्रम करने लिखा है ना, करना तो एक क्रिया है। तो परिश्रम करना एक क्रिया है तो उसकी विशेषता बता रहा है। कठिन शब्द तो क्रिया विशेषण तो हुआ जी। क्रिया की विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता बता रहा है। कठिन शब्द काम की विशेषता बता रहा है कि परिश्रम करने वाले पशु हैं। तो परिश्रम करना एक क्रिया है, काम है। अब वो कैसा काम कर रहा है, कैसा परिश्रम करता है? तो कठिन। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद रखो। जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है, यहाँ पर जिन्होंने शब्द क्या है, किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, चारों में से कोई एक शब्द है वो। या तो संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। तो बताओ क्या है? नाम बताओ। तो हिमांशी ये बताओ, अगर ये सर्वनाम है तो स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी संज्ञा के बदले में लिखा गया है। हाँ। तो किसके बदले में लिखा गया है इसको? घोड़े। एक नंबर जवाब, घोड़े। जिन्होंने लिखा है बहुवचन सर्वनाम है और घोड़े शब्द के जगह में लिखा गया है। अगर मैं वहां घोड़े शब्द लिख के पढ़ूं तो भी अर्थ वही जाएगा। घोड़े ने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। तो यहाँ पर घोड़े शब्द न लिख करके, यानी घोड़े एक संज्ञा शब्द है, ये शब्द न लिख करके जिन्होंने शब्द लिखा गया है। तो जिन्होंने शब्द एक बहुवचन सर्वनाम है और ये घोड़े शब्द के जगह में लिखा गया है। बहुत बढ़िया आंसर। सभी बच्चे ध्यान दो ऐसे। जिन्होंने शब्द में कल मैंने कारक बताया था। जिन्होंने शब्द में कौन सा विभक्त कारक का विभक्ति चिन्ह है? जी। कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? जी। हाँ? जी। जी नहीं, गलत। अरे विभक्ति चिन्ह लास्ट में लगता है, लास्ट में। ये ने शब्द विभक्ति चिन्ह है। ने
विभक्ति चिन्ह शब्द के लास्ट में लगता है, जैसे उसने, उसके लिए, उसको, उस पर। ये लास्ट में कह रहे हैं ना, के, ने, पर, के लिए, से, ये सब विभक्ति चिन्ह है और उसका प्रकार भी बताया था। तो जिन्होंने में जो ये ने शब्द लगा है, यही विभक्ति चिन्ह है। कौन सा विभक्ति है जी, कौन सा कारक है ये है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता कारक है। कर्ता ने, ऐसे याद रखो। चलो ध्यान दो। तो मनुष्य ने उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। तो ये उन्हें शब्द किसके लिए लिया गया है? घोड़ों घोड़े घोड़ों 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 घोड़े के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घोड़ों के लिए लिया गया है एक। हाँ। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। ठीक। अब इसमें कठिन शब्द देखो, गतिशील को तो बता दिए हैं, जो चल फिर सकता है, चाहे मनुष्य हो या वस्तु हो या जीव हो, वो गतिशील कहलाता है। ठीक है। दूर दराज का मतलब समझते हो ना? दूर में रहने वाला, जो दूर में रहता है, दूर दराज मतलब दूर में, इसको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द। दूर दराज, रुख रही बोलते हैं ना। तो ये दूर का तो मतलब होता है, दराज क्या है? दराज का कोई मतलब नहीं होता, साथ में जबरदस्ती जोड़ दिया गया। खिड़की उड़की, फैका विरका, ऐसे बोलते हैं ना जी कई तो शब्द को। तो दराज ऐसे शब्द कहलाते हैं पुनरुक्त शब्द। अब पुनरुक्त शब्द के बीच में ये जो ऋण चिन्ह जैसे रहता है, इसका नाम कल बताया था मैं, क्या बताया था? विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। संबोधक हाँ, संयोजक चिन्ह है ये। संयोजक चिन्ह, पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और एक समान शब्द, 4 कंडीशन याद रखो। जैसे माता पिता, माता पिता एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो इनके बीच में चिन्ह लगता है। अभी आ गया दूर दराज। अब दूर दराज, तो दूर का तो मतलब होता है दराज, ऐसी डाल दिया गया उसमें, तो ये दूर दराज हो गया। ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जिस जैसे एक साथ लिखा जाता है, जैसे कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ दोनों शब्द एक जैसा है, यहाँ भी संयोजक चिन्ह लगता है। एक होता है समानार्थी शब्द भी रहता है, दोनों का अर्थ वही छोटा, तो भी ये संयोजक चिन्ह लगता है। ठीक है। तो याद रखना, संयोजक चिन्ह 4 कंडीशन में लगाए जाते हैं। चलिए, इसमें आप लोगों को वाहनों का अर्थ समझते हो? वाहन किसको बोलते हैं? गाड़ी। जिसमें हम सवारी करते हैं। गाड़ी। हाँ, ये सब जिसमें जितना मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, हवाई जहाज, ये सभी क्या है कि जिसमें इधर से उधर जाते हैं हम लोग, जो मशीन से चलता है, ये सब वाहन है। ठीक। सर और उसका जो शक्ति है वो हार्स पावर से मापा जाता है। जितना ज्यादा हार्स पावर का मशीन होगा, वो ज्यादा ताकतवर मशीन होता है। जैसे देखना, मोटर वोटर लेते हैं ना जी, मोटर जी, टुल्लू पंप मोटर, पानी कितने वाला, उसमें कितना हार्स पावर का है करके पूछते हैं कि कितने हार्स पावर वाला इंजन है, ऐसे कर दो। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था, पूछो जी। सर वही हार्स पावर को पूछ रहे थे। नहीं सुनाई दे रहा है, बोलो जोर से। सर हार्स पावर को पूछ रही थी।
हाँ हाँ वही है जी। वो इंजन का शक्ति कितना, उसका ताकत है, उस इंजन के काम करने की क्षमता कितनी है, इसे हार्स पावर से व्यक्त किया जाता है। ये लगभग न 760 वाट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर 760 वाट होता है। माने 760 वाट होता है तो एक हार्स पावर बोल देते हैं उसको। ये जब बच्चों तुम लोग आगे 9वीं 10वीं घर पढ़ोगे ना, तो इसके बारे में पढ़ोगे, भौतिक में, विज्ञान में। ठीक। यहाँ देखो एक शब्द है, लांग कर चल सकते हैं। लांघना माने, लांघना माने जी बाधाओं को लांग कर। बाधा है, मान लो यहाँ पर कुछ चीज है और यहाँ पर घोड़ा है, तो इसको ऐसे पार कर देगा समझो। लांघना माने पार करना, उसके ऊपर से पार हो जाना। ठीक, ये लांघना। लांग कर चले जाते हैं, जैसे किसी चीज के ऊपर से तुम लोग कूद के उस पार चले जाते हो, जंप करके। तो कूद, जो घोड़े लोग भी वैसे, बाधा कोई भी आ रहा है तो लांग जाते हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, पूछना होगा तो बताओ। हो गया, चलो अब माइक बंद कर दो। अब मैं अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। मेरे दादाजी के माइक ऑन है, मैं नहीं पढ़ूंगा। माइक बंद करो, देखो तो किसका माइक ऑन है। मेरे दादाजी के पास एक पालतू जानवर था जिससे वे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते थे। दादी माँ अधिकांश पक्षियों तथा पशुओं को सहन कर लेती थी, लेकिन सरीसृप वर्ग के जीवों के प्रति उनकी सहन सीमा जवाब दे देती थी। दादाजी को यह जानना चाहिए था कि उन्हें अजगर रखने की अनुमति मिलने की संभावना बिल्कुल क्षीण थी। वे असामान्य पालतू जीवों को रखने से स्वयं को रोक नहीं पाते थे। उन्होंने बाजार में एक सपेरे को 4 फुट लंबे अजगर के बच्चे के लिए, जिसे सपेरा वहां उत्सुक बच्चे एवं बच्चियों की भीड़ में दिखा रहा था, 5 रुपये दिए। दादाजी ने अजगर को अपने कंधों पर लटकाकर भीड़ को आकृष्ट किया और उसे लेकर घर की ओर चल पड़े। चलो, कहानी हो गया खत्म। अब प्रश्न आते हैं। दादी माँ सहन नहीं कर पाती थी सभी पालतू जानवरों को, दादाजी के जीवों के प्रति प्रेम को, सरीसृप वर्ग के जीवों को, पक्षियों को। ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3 सर। चलो तुम लोग ना, ये जितने बच्चे गलत सलत कमेंट करते हो ना, वो बच्चे एक बार चलो अनुच्छेद देख लो। अनुच्छेद देख के तुमको आंसर देना है। अनुच्छेद देख लो अच्छे से। यहाँ देखो स्पष्ट लिखा है, दादी माँ अधिकांश पक्षियों तथा पशुओं को सहन कर लेती थी। यानी ज्यादातर जितने भी पक्षी और पशु है वो उसको सहन कर लेती थी, लेकिन सरीसृप वर्ग के जीवों के प्रति उनकी सहन सीमा जवाब दे देती थी। तो वो सरीसृप वर्ग के जो जीव थे उनको वो पसंद नहीं करती थी, मतलब वो नहीं सह सकती थी। उसको घर में रखना, उसको देखना, वो सहन नहीं कर सकती। अब ये सरीसृप शब्द आया है तो पहले इसको समझ लो, सरीसृप होता क्या है। सरीसृप उस जानवर को बोलते हैं बच्चों जो रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जीव।
अब रेंगना किसको बोलते हैं? तो जो अपना, जब कोई जीव जब वो चलता है और उसका पेट जमीन से सटा रहता है, जमीन से सटा रहता है उसका पेट वाला भाग, तब बोलते हैं कि वो रेंग रहा है। सरीसृप वर्ग के जीवों के बारे में जान लो, ये सरीसृप होता क्या है। जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, अब तुम लोग का तो कहोगे कि हम लोग भी तो रेंगते हैं सर। हम लोग रेंगते नहीं है, चलते हैं। जो जीव अपने पैर से चलता है, पैर के सहारे से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसे चलना बोलते हैं। और जिन जीवों का पैर होता नहीं है, जैसे सांप का पैर नहीं होता, तो वो अपने पेट के बल सरकते हुए चलते हैं, सरकते हुए। ऐसे जीव कहलाते हैं सरीसृप, जो सरकते हुए चलते हैं। तो ये सांप एक सरीसृप जीव कहलाता। तो ऐसे जीव को दादी को पसंद नहीं थी। चलो अगला प्रश्न। दादी जी को जानना चाहिए था कि ऑप्शन ए है, उन्हें पालतू जीव को रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। दादाजी को जानना चाहिए था कि उन्हें पालतू जीव को रखने की इजाजत नहीं मिलेगी, उन्हें अजगर को रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। पक्षियों के प्रति दादी माँ के रवैये को, कुत्तों से दादी माँ के डर को। कमेंट करो अब। ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर 2 सर। कमेंट करते जाइए आप लोग, मैं सुन रहा हूँ। 2 लोगों का कमेंट आया, नाम भी बता दिया करो कौन सा ऑप्शन कौन सा बोल रहा। हेमांशी ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नंबर 2। नंबर 2 पर। ठीक, ध्यान दो। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद में आया है बच्चों कि वो जितने भी जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, उनको तो वो सहन कर लेती थी दादी माँ, लेकिन सरीसृप वर्ग के जीवों को नहीं सहन कर सकती थी। और अजगर एक सरीसृप जीव है, रेंगने वाला जीव है। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर, सही जवाब दिए हो। दादाजी स्वयं को खरीदने से कभी नहीं रोक पाते थे। घड़ियां, दादी माँ के लिए चीजें, सुंदर वस्तुएं, असामान्य पालतू जीव। ऑप्शन 4 है ऑप्शन मानसी। नंबर 4। ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, असामान्य पालतू जीव। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है वे असामान्य पालतू जीवों को खरीदने से स्वयं को नहीं रोक पाते थे। तो अनुच्छेद पढ़ने के बाद ही उत्तर देना। ठीक है, माइक ऑन है, अभी कमेंट कर चुके हो, अभी प्रश्न पढ़ा जाएगा उसके बाद बोलोगे। उत्सुक बच्चे और बच्चियां देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सपेरे द्वारा प्रदर्शित अजगर को, दादाजी को, बंदर को, सपेरे के सांपों के संग्रह को। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर 4 है मानसी। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर 1 सर। ऑप्शन नंबर चलो देख लो, एक बार अनुच्छेद देख लो। ठीक है, यहाँ देख लो क्या लिखा है। पुणे बाजार में सपेरे को 4 फुट लंबे अजगर के बच्चे के लिए, जिसे सपेरा वहां उत्सुक बच्चे एवं बच्चियां भीड़ को दिखा रहा है। तो यही उत्तर आएगा। कौन सा? देखो ये
सपेरे द्वारा प्रदर्शित अजगर को, ये वहां बहुत सारे सांपों के बारे में वर्णन नहीं है, तो सपेरे के सांपों के संग्रह गलत उत्तर है। सपेरे के द्वारा प्रदर्शित अजगर को, एक अजगर को दिखा रहा था उस समय, उसी को बच्चे उत्सुक होकर देख रहे थे। दादाजी ने अजगर को अपने कंधों पर लटका लिया और उसे चिड़ियाघर ले गए, उसे घर ले आए, उसे बच्चों को दे दिया, उसे अपने एक दोस्त को उपहार में दे दिया। क्या किया? ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन सर। नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन सर। नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर दो सर। उसे घर ले आए, बिल्कुल सही जवाब। उसे घर ले आए। तो 5 प्रश्न हो गया। अब इसमें मैं कुछ, अब तुम लोग ना देखो तो इसमें तुम लोगों को कुछ कठिन शब्द लग रहा होगा तो उसे पूछ लो, और फिर मैं पूछूंगा नहीं तो। उत्सुक। ये तो बता चुका हूँ, सरीसृप जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप है, सांप हो गया, क्या बोलते हैं जी, वो घर में वो छिपकली नहीं रहता है, छिपकली, वो भी, उसका भी पेट सटा रहता है। कछुआ, मगरमच्छ, ठीक है, जिनका पेट चलते समय जमीन से सटा रहता है। छिपकली हो गया, जैसे घोंघा हो गया, घोंघा, केचुआ, जोंक, जो मतलब ऐसे पेट के बल चलता है, मान, सांप, ये सब सरीसृप जीव हैं, पेट के बल रेंगने वाले, सरक कर रेंगने वाले कह सकते। हाँ, और पूछो। हाँ, आकृष्ट, इसको पूछ रहे हो, लास्ट वाला को। आकृष्ट किया माने आकर्षित किया, भीड़ को आकृष्ट किया। जैसे मान लो तुम बाजार गए हो, तुमको खिलौने पसंद हैं और कहीं पर खिलौने बिक रहे हैं, तो वो तुम्हारा नजर, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन वो खिलौने की दुकान की ओर ही जाएगा। उस खिलौने की दुकान में जाके खिलौने देखोगे, कम से कम खरीदना नहीं रहेगा। लेकिन खिलौने की दुकान के पास खिंचाते हुए तुम चले जाओगे। आकृष्ट होना माने उसकी ओर आकर्षित होना, खिंचाना, ठीक है, उसके पास जाना। आकृष्ट होना माने भीड़ को आकृष्ट किया ने, भीड़ ने, जो भी लोग वहां थे, लोगों ने वो दादाजी जो अजगर को अपने कंधों में लटका लिए थे उसकी ओर सब देख रहे थे। दूर में थे वो लोग, पास में आकर देखने लगे कैसे अजगर को अपने कंधे में लटका लिया होता है। ठीक है, तो ये है आकृष्ट होना, यानी आकर्षित होना, खिंचाना, ठीक, पास जाना। उत्सुक बच्चे, उत्सुक होना माने मन में जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा, मन में जानने की खुशी। तो बच्चे लोग क्या करते हो, सांप आता है तो देखने की एक जिज्ञासा होती है, मन में उत्साह होता है, इच्छा होता है, खुशी होती है उसके बारे में जानने की। तो ये बच्चे उत्सुक थे सांप को देखने के लिए। और कुछ बचा है बताओ इसमें, फिर समय तो हो रहा है, देख लो भाई। हो गया जी? और कुछ शब्द है जिसके बारे में पूछना है? अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा? अधिकांश कभी कभी, पक्षी, कभी कभी, नहीं, कभी कभी तो समय का हो गया। अधिकांश पक्षियां, अधिकांश का होता है ज्यादातर। सरीसृप। तो हाँ, सरीसृप। नहीं सुनाई दे रहा है स्पष्ट। कम। हाँ, अधिकांश का मतलब होता है बहुत कम, न्यूनतम, ठीक है।
तो न्यूनतम, अधिकांश माने अधिकतम। ठीक, चलो बच्चों, तो मेरे ख्याल से समय यहाँ हो रहा है समाप्त। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।